जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल थोड़ा सा हटके है उससे, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल देखते हैं आज, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपन लोग देख चुके थे, ठीक है। तो देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या चीज़ होता है उसको हम लोग अच्छे अच्छे समझ लेंगे। उसके बाद अगर हो सकेगा तो 2-4 क्वेश्चन भी इस पे कर लेंगे, जिससे कि आपको समस्या कोई भी ना हो, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि ऐसा एंगल जिसका समेसन, ऐसे 2 एंगल्स का समेसन आना चाहिए कितना बच्चा, 180 आना चाहिए, वो हो गया आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज करिए मैंने ये लाइन खींच दिया है ना, लाइन खींच के मैंने इसको फैला दिया, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, एंड हो गया ये आपका सी। यहाँ से इस वाले एंगल को अगर ध्यान से देखेंगे तो, ऐसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं कि 100 मान लीजिए 20 है, कितना है 120 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल अगर हम बना देते हैं इसको ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं हम, सपोज करिए 60 डिग्री, कितना कर दें 60 डिग्री। अब कहेंगे कि हमेशा का गिवन होगा, नहीं, आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी। उसमें बोल देगा कि सप्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको उतना थोड़ा सा हो जाएगा आइडिया। अभी 2-4 क्वेश्चन कराएंगे तब। अब देखिए 120 दोनों का समेसन में बताया था कि 2 एंगल का समेसन कितना चाहिए, 180 आना चाहिए। यहाँ पे कर देंगे तो देखिए हो जाएगा आपका 120 प्लस ये 60 कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना बच्चा, 180 आ जाएगा। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। सपोज करिए यहाँ पे एक दूसरा एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके का, राइट। अब इसको कर देते हैं हम कितना, मान लीजिए कि 105 डिग्री है ये एंगल, राइट ना। इसको नाम लेते हैं ए, ये आपका बी है, ये सी है आपका, क्लियर। अब ये दूसरा एंगल यहाँ पे कर देते हैं, ये आपका कर देते हैं हम लोग पी, और ये क्यू, ये है आर। यहाँ पे इस वाले एंगल का नाम दे देते हैं कितना, 65, कितना 65। अब देखिए दोनों एंगल का समेसन जो है वो आना चाहिए 180, अगर नहीं आया तो नहीं है, अगर आया तो है। देखिए 105 प्लस 65, इसको जब करेंगे 5 5 10, 10 को 0 कैरी 1 हो गया। अब देखिए 5 और सॉरी 6 और वो कितना आ जाएगा, एक 7, राइट ना। इसको आ रहा है, देख लेते हैं। तो 6 ये हो गया आपका 6, और एक कैरी था 6, 1 हो जाएगा 7, और ये है आपका 1, 170 हो गया, ये तो कम है, राइट ना। इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल नहीं, इसको लिख देंगे सप्लीमेंट्री एंगल ना है ये, ठीक है। ऐसे देखेंगे क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका एक होता है एडजेसेंट एंगल। ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल क्वेश्चन पूछता है इस पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, लेकिन जब देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, बुक में तो है आपके 2-4 क्वेश्चन। तो एडजेसेंट एंगल तो अभी इसको इसी लाइन में लगा देते हैं, खत्म हो जाए। देखिए एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है, पहले इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बढ़िया चौचक हो जाए, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, देखिए एडजेसेंट एंगल, सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ठीक है। एक लाइन खींचने के बाद मैंने यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच दिया, ये इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी। अब यहाँ पे मैंने ये एक लाइन और खींच दिया, देखिए ये एंगल छोटा सा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल, और ये देखिए बड़ा है, इसको कर देते हैं पी, ठीक है। देखिए एडजेसेंट एंगल यहाँ पे, देखिए ये वाली लाइन भी आके कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए पे। सी वाली भी कहाँ कर रही है, ए पे। बी वाली भी जाके कहाँ कर रही है, ए पे, ठीक है। तब देखेंगे तो ये कॉमन हो गया, ये पॉइंट क्या है, कॉमन है, क्योंकि सी पी बी सब के सब जाके मिल रहे हैं कहाँ पे, एक ही पे जगह पे। तो देखिए सी ए बी, एंगल को लिखने का तरीका देखिए ऐसे लिखते हैं, सी ए बी, ये भी एडजेसेंट एंगल है। और क्या बन सकता है आपका, देखिए ये पी ए बी, पी ए बी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल। से लिख सकते हैं पी ए बी। अब कोई तरीका है लिखने का, आप लिख सकते हैं सी ए बी, ये तो लिख चुके हैं, सी ए पी लिख सकते हैं, राइट ना। कोई दिक्कत नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं ना कुछ नेक्स्ट लेवल टाइप के और भी पेयर्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब क्या, जो लीनियर हो लेकिन पेयर में हो, ठीक है। लीनियर पेयर, देखिए जैसे मैंने एक लाइन खींच दिया ऐसे, ये सिंगल है, लीनियर पेयर है नहीं, ये पेयर के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए। क्या करिए, यहीं पे लगाइए एक, और सीधे चला दीजिए ऐसे, और यहाँ पे कर दीजिए इसका नाम ए, राइट ना। ये हो गया ए आपका, और दूसरा हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। अब यहाँ से देखिए इस एंगल
को, राइट ना, देख रहे हैं ये एंगल, ये हो गया आपका लीनियर पेयर। अच्छा इधर बन रहा है तो इधर भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इधर बन रहा है इधर भी बन सकता है ना, जब इधर बनेगा तो इधर भी बनेगा। ये वाला ज़्यादा फैल गया है तो ये ज़्यादा का होगा, ये वाला कम है तो इस कम एंगल होगा। सपोज करिए 120 है तो बाकी ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग एंगल बनेगा, बाकी बिल्कुल ये लीनियर पेयर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जिसमें कि आपके आगे न्यूमेरिकल जो है इसमें पूछा हुआ है, समस्या आपको ना हो, ठीक है। तो देख लेते हैं एंगल एट अ पॉइंट। अब किसी पॉइंट पे अगर एंगल बनता है तो कैसे, मान लीजिए ये मैंने ऐसे पॉइंट कर दिया, अब इस पॉइंट को मैं अगर चारों तरफ ऐसे फैला दूं, मान लीजिए इसको ले तरीके, राइट ना। तो अब ध्यान से देखिए, अगर देखिए एक एंगल ये बनेगा, दूसरा एंगल देखेंगे तो ये बनेगा, तीसरा एंगल देखेंगे तो आपका एक ये बनेगा, राइट ना। तीसरा एंगल देखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। एक बार देखिए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो ये क्या है, एक पॉइंट से देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। ये एंगल किस लिए है, ये एंगल है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ से पूछेगा, ये यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्म ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे कर देते हैं ए, ये बी और ये सी। अगर पूछेगा कि ए बी सी की वैल्यू बताओ ये, तो राइट ना, ए बी सी, तो पूछेगा बी की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने के लिए एंगल एट अ पॉइंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या चीज़ होता है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि इस पर ढेर सारा न्यूमेरिकल आपके बुक में बेस्ड है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।